मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी छोटे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 2026 यूपी बोर्ड की परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो आपकी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए मैं लेके आ चुका हूं हमारे साथ। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा, आपको मैं आज रिएक्शन समझाऊंगा और रिएक्शन आपको बेहतर रिएक्शन समझाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले, मैं रिएक्शन को समझाने से पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे दूं, यूपी बोर्ड की बहुत बड़ी खुशखबरी। आपको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब केवल और केवल बोर्ड परीक्षा के लिए आपके पास गिनती के 2 से 3 महीने बचे हुए हैं। 60 से 70 दिन बचे हुए हैं। इन 60 से 70 दिन के अंदर पूरा गेम चेंज करना है और गेम चेंज करने के लिए हमारे पास केवल कुछ टॉपिक हैं, कुछ सक्सेस मंत्राज हैं। जो टॉपर बनता है ना, वो लास्ट के ये 2 महीने, जो लास्ट के 60 दिन होते हैं, इन 60 दिनों में किस तरीके की तैयारी करता है, उस तरीके को मैं आपको बताऊंगा। मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं, आपके लिए, बस आपके लिए मैं लेके आ चुका हूं हमारे साथ यूपी बोर्ड टॉपर के असली नोट्स आपको दूंगा। अगर आप उन नोट्स के साथ पढ़ाई करेंगे तो आपकी रिएक्शन, आपकी डेरिवेशन, आपका न्यूमेरिकल, हर एक चीज का डर खत्म हो जाएगा और अच्छे से आप टॉपर बन पाओगे। लास्ट का मोमेंट बचा है भाई। जब आपने जुलाई में शुरुआत की थी तो क्या हुआ था? जुलाई में शुरुआत हुई थी, हमारे पास 10 महीने थे, लेकिन अब आपके पास केवल गिनती के 60 दिन है, 60 से 70 दिन है और ये सब आपके हाथ में है कि आप इन दिनों को बेस्ट बनाना चाहते हो, इन दिनों को बेस्ट करना चाहते हो। तो आप अपने हिम्मत से काम लो, आप अपने दिमाग से काम लो। मैं आपके लिए केवल और केवल 499 में आपको लेके आ चुका हूं आपके लिए सबसे बेहतरीन क्रैश कोर्स और इसके अंदर मैं परसों मॉडल पेपर टेस्ट कराने वाला हूं और जो भाई बहन इस टॉपर बैच का मॉडल पेपर टेस्ट करेगा, परसों के दिन उसका टेस्ट होगा और उस मॉडल पेपर को जो उसको करेगा 100% गारंटी है मेरी, मैं इस चीज को लिख के दे सकता हूं कि आपके 10 से 20 नंबर वहीं बढ़ जाएंगे। फिजिक्स का मॉडल पेपर होगा वो और फिजिक्स में 10 से 20 नंबर उस मॉडल पेपर से ही आपके बढ़ जाएंगे। तो आपको चिंता नहीं करनी है। आपको मैं एक एक चीज प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं एक एक चीज आपको समझा रहा हूं। आपको मैं यूपी बोर्ड टॉपर के असली नोट्स दे रहा हूं जो कोई भी नहीं देता। मैं सच बता रहा हूं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो, कोई भी स्टेट टॉपर हो, कोई भी आपको नोट्स नहीं देता, लेकिन मैं आपको दे रहा हूं। लास्ट के 60 दिन हैं, आप अपने अंदर से, आप अपने मन से एक क्वेश्चन पूछो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि क्या आप अपने लिए, क्या आप अपने पेरेंट्स के लिए, क्या आप अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए हिम्मत मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मेहनत? आप खुद अपने आप से पूछो। दूसरा क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो कि क्या आप जितना आप सोच रहे हो उतने के लिए आप उस दिशा में जा रहे हो या आप भटक कर पढ़ाई कर रहे हो? कभी आप यहां, कभी आप वहां, क्या आप डेडिकेशन के साथ एक दिशा में पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? दूसरा क्वेश्चन अपने मन से, अपने आप से आप जरूर पूछना। तीसरा क्वेश्चन आपसे यह है कि आपको इस बैच के अंदर मैं जो फैसिलिटीज दूंगा, जो आपको पढ़ाऊंगा, वो सीधा 100% बोर्ड के पेपर में आएगा। 100% एक भी क्वेश्चन टॉपर बैच के पढ़ाए हुए से बाहर नहीं जाएगा। तो प्यारे भाई बहन, मैं आ चुका हूं हमारी फर्स्ट नंबर की नेम रिएक्शन की तरफ और आपको मेरी नेम रिएक्शन करा रहा हूं। ये हमारी बुड्स अभिक्रिया के नाम से इसको हम जानते हैं। ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है? ये हमारे पास बुड्स अभिक्रिया है। अब बुड्स अभिक्रिया मेरे पास क्या होती है, मैं आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूं। मेरे पास बुड्स अभिक्रिया क्या होती है? बुड्स अभिक्रिया में मेरे पास क्या होता है कि जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु मेरे पास है, कि मेरे पास जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में, मेरे पास क्या कि मेरे पास 2 एल्किल हैलाइड के अणु हैं और मेरे पास शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेरे पास क्रिया कर रहे हैं। किससे क्रिया करते हैं? मेरे पास सोडियम धातु से क्रिया करते हैं। मेरे पास 2 एल्किल हैलाइड के अणु, तो मेरे पास एल्केन प्राप्त होता है। मेरे पास क्या बनता है? मेरे पास एल्केन का निर्माण होता है और यह अभिक्रिया जो है मेरी बुड्स रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। क्रिया जो है हमारी बुड्स अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। इसकी रिएक्शन सबसे बड़ी चीज होती है। तो आपको मैं बिल्कुल रिएक्शन लिख कर समझाऊंगा और सिखाने की गारंटी मेरी है, समझाने की गारंटी मेरी है। तो उस चीज से आप बेफिक्र रहना, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। रिएक्शन मैं समझाऊंगा। मेरे पास क्या है कि एल्किल हैलाइड, भैया एल्किल हैलाइड क्या होता है? हमको तो पता ही नहीं है एल्किल हैलाइड क्या होता है। नो प्रॉब्लम, हम यहां पर क्यों खड़े हैं? आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए। तो मेरे पास एल्किल हैलाइड क्या होता है? मेरे पास एल्किल का मतलब तो भैया हमने सुना है, मिथाइल, इथाइल, ये सब मेरे पास एल्किल होता है। तो आपके पास जो आपके पास CH3 है, आपके पास CH3 है, ये मेरे पास क्या है भैया? ये तो आपके पास एल्किल है। भैया C2H5 मेरे पास क्या है? मेरे पास C2H5। ये भैया मेरे पास C2H5 क्या है? मेरे पास ये भी भैया आपका एल्किल है।
है, इसमें एल्किल नहीं, इसमें एल्किल हैलाइड है। तो भैया अगर मैं इसमें क्लोरीन जोड़ दूं, अगर मैं इसमें क्लोरीन जोड़ दूं तो क्लोरीन मेरे पास क्या है, क्लोरीन मेरे पास हैलोजन है और सारे हैलोजन्स को मैं हैलाइड बोल सकता हूं। मतलब मेरे पास मैथिल क्लोराइड को हम एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं और मेरे पास एथिल क्लोराइड को मैं क्या बोल सकता हूं, एथिल क्लोराइड को हम एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं। तो नो प्रॉब्लम, मैं इसको ले लेता हूं, मैं मैथिल क्लोराइड को ले लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि मैथिल छोटा है, एथिल बड़ा है। तो आप पहली बार अगर रिएक्शन को कर रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैं आपको सिखाने के तौर पर कर रहा हूं। मेरे पास मैथिल अल्कोहल के, मेरे पास मैथिल क्लोराइड के 2 अणु हैं, यानी कि मेरे पास CH3, मेरे पास सिंगल बॉन्ड Cl, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मैथिल क्लोराइड है। प्लस मैं क्या ले रहा हूं, प्लस में 2 सोडियम ले रहा हूं, प्लस में इसमें 2 सोडियम ले रहा हूं और प्लस में क्या कर रहा हूं, प्लस में इसमें मैं दूसरा मैथिल क्लोराइड ले रहा हूं। मतलब मैं इसमें दूसरा CH3Cl ले रहा हूं, मैं CH3Cl ले रहा हूं और रिएक्शन को मैं कर रहा हूं, मैं रिएक्शन को गर्म कर रहा हूं यहां पर। और किसकी उपस्थिति में ले रहा हूं, मैं शुष्क ईथर की उपस्थिति ले रहा हूं। मैं बीच में क्या करूंगा, बीच में मेरे पास क्या होगा, बीच में मेरे पास ईथर होगा, तो बीच में मेरे पास ईथर होगा। अब क्या होगा, अब बिल्कुल आसान तरीके से हम करेंगे। मेरे पास ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन, क्लोरीन कितने हैं मेरे पास, 2, मेरे पास 2 क्लोरीन्स हैं, पहला क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन। मेरे पास सोडियम कितने हैं भैया, सोडियम कितने हैं हमारे पास, सोडियम भी हमारे पास 2 हैं, 2 लड़के मेरे पास हैं, तो मेरे पास ये भी 2 हैं। मतलब मेरे पास सोडियम 2, मेरे पास सोडियम 2, मेरे पास क्लोरीन 2। अब यहां पर क्या होगा, मेरे पास ये सोडियम जो है, एक सोडियम इसके साथ जाएगा और एक सोडियम इसके साथ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 2NaCl बनेगा, यानी कि मेरे पास 2NaCl, मेरे पास 2NaCl बन जाएगा, 2NaCl बन जाएगा। अब भैया बचा क्या इसमें मेरे पास CH3 बच्चों है, मेरे पास क्या बचा है, मेरे पास CH3 बचा है, इस साइड भी मेरे पास CH3 बचा है। मतलब भैया क्या होगा, मतलब मैं आपको बताऊं, मतलब मेरे पास क्या होगा, मतलब मेरे पास CH3 होगा, सिंगल बॉन्ड मेरे पास CH3 हो जाएगा। मतलब ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, मतलब यहां पर आप प्लस कर दो, यहां पर प्लस कर दो, तो मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनेगा, प्लस मेरे पास 2 NaCl निकल जाएंगे। मेन प्रोडक्ट मेरा क्या होगा, मेरा मुख्य उत्पाद क्या होगा, मेरा मुख्य उत्पाद जो होगा मेरे पास एल्केन होगा। एल्केन हमारा मुख्य उत्पाद है जो कि मेरे पास बन चुका है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस तरीके से आपको पूरी रिएक्शन को करना है। अगर रिएक्शन आ जाए कि क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त करने में भी आता है। तो क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराई जाती है तो मेरे पास क्या बनता है, मेरे पास एल्केन प्राप्त होता है। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन आ जाए कैसे प्राप्त करें एल्किल हैलाइड से मैं कैसे प्राप्त करूं एल्केन को, तो भी आप वुड्स अभिक्रिया का यूज करोगे। क्वेश्चन डायरेक्ट आए या इनडायरेक्ट आए, आपको दोनों के लिए तैयार रहना है। तो मैं बढ़ रहा हूं आगे की तरफ। प्यारे भाई बहन, मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं। आपके मन में कि नवंबर से पढ़कर 95% कैसे लाए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके मन में कि लॉन्ग आंसर्स कैसे याद करें। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा भैया, केमिस्ट्री में इतने बड़े बड़े लॉन्ग आंसर, इंग्लिश में इतने बड़े बड़े लॉन्ग आंसर्स कैसे याद किया जाए, कैसे याद करें। उसके बाद मेरे पास एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। कोई भी टॉपर मुझे यह नहीं बता रहा कि एग्जाम में कॉपी लिखने का एग्जैक्ट तरीका क्या होता है। उसके बाद आपको हैंड राइटिंग कैसे सुधारें ये भी, और अब क्या क्वेश्चन बैंक से पढ़कर 95% ला सकते हैं। तो इन सारे प्रश्न आपके दिमाग में जो चल रहे हैं, जो आपके मन में घबराहट हो रही है कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो मैं हमेशा ही बोलता हूं कि जब जागोगे तभी सवेरा, मतलब जब जागोगे आपका तभी सुबह हो जाएगी और आपके पास अभी पूरा मौका है। अगर आप जुड़ना चाहें, टॉपर बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप तुरंत इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 63 97 83 52 23। आप इस नंबर पर कॉल करके आप टॉपर बैच के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं आ चुका हूं हमारी दूसरे नंबर की नाम वाली अभिक्रिया की तरफ। और ये जो हमारी नाम वाली अभिक्रिया है वो मेरे पास क्या बोल रहे हैं, कैनी-जारो अभिक्रिया। कैनी-जारो, क्या नहीं जारो भाई, कैसा जारो, ये मैं आपको बताऊंगा। कंफ्यूज नहीं होना है, डिटेल में समझाता हूं भाई। टॉपर बैच के अंदर मैंने टॉप 20 नेम रिएक्शन कराने वाला हूं और जो जुड़ जाएगा उसका उद्धार हो जाएगा, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। ये समझ लो कि टॉपर बैच नहीं, आपके लिए एक भगवान ने आपको वरदान दिया है कि आपने कुछ भी किया हो साल भर, लेकिन लास्ट के 2 महीने पढ़कर आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो, वो टॉपर बैच है। आपको मैं बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, मैं सिखाऊंगा बिल्कुल। क्या है मेरे पास, ये मेरे पास क्या बोल रहा है, मेरे पास क्या है कि मेरे पास कि वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड के मेरे पास 2 अणु, एल्डिहाइड इसमें 2 होंगे एल्डिहाइड, पहला एल्डिहाइड यहां होगा, दूसरा एल्डिहाइड यहां होगा। भैया किससे अभिक्रिया करेंगे, मेरे पास एल्डिहाइड के 2 अणु कास्टिक क्षार से किया करेंगे। भैया कास्टिक क्षार क्या होता है
है मुझे तो पता ही नहीं, तो कास्टिक क्षार मैं आपको बता दूं मेरे पास क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल दो। मेरे पास साबुन जिससे आप हाथ धोते हो, भैया हाथ धो रहे हैं, किससे धोते हो, मैं हैंड वॉश से धोता हूं, तो क्या हैंड वॉश मेरे पास कास्टिक क्षार है? हम भैया साबुन से हाथ नहीं धोते, हम तो हैंड वॉश से धोते हैं, तो हैंड वॉश भी कास्टिक क्षार है। बिल्कुल भैया, आप साबुन से धो, हैंड वॉश से धो, कुछ भी करो, ये मेरे पास कास्टिक क्षार ही होगा। तो कास्टिक क्षार में मैं क्या ले लूंगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में ले लूंगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि मेरे पास ये साबुन या मेरे पास कास्टिक क्षार होगा। सिंपल तरीके से जब ये क्रिया करेगा तो मेरे पास एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, मेरे पास एल्कोहल बनेगा। अब एल्कोहल तो मेरे पास बन गया, तो एल्कोहल बनना ही मेरे पास कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। बहुत आसान है भैया, डिटेल में इस रिएक्शन को करके बताओ, तो मैं रिएक्शन को करने जा रहा हूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रिएक्शन को करने जा रहा हूं, मेरे पास क्या है कि भैया मेरे पास वह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया में मेरे पास है, कैनिजारो अभिक्रिया में मेरे पास है कि वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड के दो अणु, मेरे पास किसके अणु, एल्डिहाइड के दो अणु, याद रखना मेरे पास एल्डिहाइड के दो अणु। मैं इसमें फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड बहुत तरीके का होता है, फॉर्मेल्डिहाइड ले लो, एसीटल्डिहाइड ले लो, बेंजल्डिहाइड ले लो। तो भैया इस अभिक्रिया में कौन सा एल्डिहाइड लूं, तो मैं आपको उस एल्डिहाइड के द्वारा करना सिखाऊंगा जो सबसे सरल है, जो सबसे छोटा है, जिससे रिएक्शन आपकी बहुत आसान हो जाएगी। आपको वो तरीका नहीं बताऊंगा जिसमें आप उलझो, मैं वो तरीका बताऊंगा जो सबसे सरलतम तरीका हो, सबसे सिंपलेस्ट वे हो, उस तरीके से समझाता हूं। मेरी आदत ही यही है, बिल्कुल मैं इस तरीके से टॉपर बैच के अंदर तो मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि जो दूध पीता बच्चा है वो भी रिएक्शन को कर पा रहा है, सीख पा रहा है, समझ पा रहा है, उनके लिए भी आसान बनेगी। तो आप तुरंत इस नंबर पर कॉल करके टॉपर बैच के साथ जुड़ सकते हैं, हिस्सा बन सकते हैं हमारे परिवार का। तो अब बात करते हैं हमारे पास इसमें एल्डिहाइड, मैं दो एल्डिहाइड ले रहा हूं, मैं 2HCHO में ले रहा हूं, 2HCHO में ले रहा हूं, मतलब मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO का मतलब फॉर्मेल्डिहाइड। मैंने फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु लिए और क्रिया किससे मैं कर रहा हूं, मैं क्रिया कर रहा हूं मेरे पास साबुन से। भैया साबुन से इसको धुल रहा हूं, ये गंदा था, इसकी गंदगी को सफाई करने के लिए उसमें मैंने साबुन डाल दिया, साबुन फॉर्मेल्डिहाइड मैंने साबुन डाल दिया। अब क्या होगा भैया, अब मैं रिएक्शन को आगे बढ़ाऊंगा और इसको गर्म करूंगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास एल्कोहल प्राप्त होगा। अब भैया कौन सा एल्कोहल बनेगा भैया, तो मैंने सबसे छुटका वाला फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, तो मैं इससे मेरे पास क्या बनेगा, सबसे छुटका वाला एल्कोहल बनेगा, यानी कि मेरे पास मैथिल एल्कोहल बनेगा, CH3OH बनेगा मेरे पास CH3 मेरे पास OH बनेगा, यानी कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मैथेनॉल है या मेरे पास मैथिल अल्कोहल है। सिंपल तरीके से भैया केवल यही बनेगा क्या, नहीं भैया अभी और भी बनेंगे, साइड प्रोडक्ट भी बनेगा, यानी कि मेरे पास मैथिल अल्कोहल बनेगा और मेरे पास HCOONA भी बनेगा, यानी कि मेरे पास सोडियम फॉर्मेट भी बनेगा। तो आपको इस तरीके को याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आपको मैं दोबारा बता दूं कि आपकी तैयारी को मैं बूस्ट करने वाला हूं, आपको मैं स्ट्रांग बनाने वाला हूं। भाई बहन, मैं आगे बढ़ने से आपको दोबारा बोल रहा हूं कि लास्ट के 60 डेज हैं, इसमें आप अपनी जान लगा दो या जाने दो। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप इसमें जान झोंक दो या फिर इस एग्जाम को जाने दो, ये आपके हाथ में, ये 60 दिन आपके हाथ में है। आप तुरंत टॉपर बैच 2026 से जुड़कर आप दीपांशु क्लासेस ऐप को डाउनलोड करो। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाओ, प्ले स्टोर पर जाओगे ना, बिल्कुल सेम स्पेलिंग टाइप करना दीपांशु क्लासेस, आपको मेरा एप्लीकेशन मिल जाएगा और वहां आपको क्या मिलेंगी, वहां आपको टॉपर बैच में दीपांशु क्लासेस के अंदर आपको सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स, सभी महत्वपूर्ण आपको रिएक्शंस, जितनी रिएक्शन इंपॉर्टेंट वाली हैं, सारी रिएक्शन को बिल्कुल खोल के देसी भाषा में आसान शब्दों में सिखा रहा हूं। उसके बाद मेरे पास क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करें 15 अति महत्वपूर्ण डेरिवेशंस। मैं गारंटी लेता हूं, मैं इस चीज को दावे के साथ कह सकता हूं कि जो डेरिवेशंस, जो न्यूमेरिकल्स, जो रिएक्शंस मैं करा दूंगा, एग्जामिनर उससे बाहर नहीं बना पाएगा। मैं हिम्मत और मेहनत के साथ कहता हूं कि मैं टॉपर बैच में, सच बता रहा हूं, मैं टॉपर बैच में जान झोंक कर पढ़ा रहा हूं। तो आपको आज ही इनरोल करना है अगर आप तैयारी स्ट्रांग करना चाहते हैं। तो मैं बढ़ता हूं अपने तीसरे नंबर की नीम। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, तो अब हम आ चुके हैं हमारे तीसरे नंबर की नेम रिएक्शन की तरफ, जो कि है हमारी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। भैया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ये कैसा नाम है भैया, हमको तो ये समझे में नहीं आता है। तो नो प्रॉब्लम, समझाने के लिए मैं खड़ा हूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना। बस विश्वास किया है तो उस विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा, आपको रिएक्शन को समझाकर मैं दम लूंगा। मैं तब पानी पीऊंगा जब इस रिएक्शन को आपके दिमाग में बिल्कुल फिट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं अब बताने जा रहा हूं इस रिएक्शन को कैसे सॉल्व करना है। आइए मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है। मेरे पास रिएक्शन को समझने से पहले आपको इस थ्योरी पर ध्यान देना है। क्या करना है कि इस थ्योरी पर ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है, मेरे पास क्या है, मेरे पास विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। संश्लेषण का मतलब क्या होता है, संश्लेषण का मतलब बनना, निर्माण होना। किसका निर्माण होना भैया,
ईथर का निर्माण होना। तो इसमें क्या होता है मेरे पास, इसमें किसका संश्लेषण होता है मेरे पास, ईथर का संश्लेषण होता है मेरे पास, ईथर का निर्माण होता है, ईथर का। तो भैया कैसे निर्माण होता है ईथर का, तो हमको तो पता ही नहीं है कैसे होता है। तो कैसा होता है आपको मैं बताने जा रहा हूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बताने जा रहा हूं मेरे पास कैसे करना है, आपको बताने जा रहा हूं। मेरे पास क्या है कि मेरे पास वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम एथोक्साइड की क्रिया मेरे पास एल्किल हैलाइड के साथ करते हैं, गर्म करते हैं, तो मेरे पास ईथर प्राप्त होता है। रिएक्शन के थ्रू, एक अभिक्रिया की परिभाषा के थ्रू आपको मैं सिखाने जा रहा हूं। मेरे पास है सोडियम एथोक्साइड। भैया सोडियम एथोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है मुझे पता ही नहीं है, तो मैं आपको बता दूं सोडियम एथोक्साइड का सूत्र क्या होता है। सोडियम एथोक्साइड का मेरे पास फॉर्मूला होता है मेरे पास C2H5ONa। मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, सोडियम एथोक्साइड का C2H5ONa। इसकी क्रिया मैं किससे कर रहा हूं, मैं एल्किल हैलाइड से कर रहा हूं, यानी कि मैं किससे कर लूं, एल्किल हैलाइड भैया क्या, मैं एथिल क्लोराइड ले लेता हूं, मैं मेथिल क्लोराइड ले लेता हूं, जो भी लेना वो ले सकते हो। अभी मैंने CH3Cl लिया था, लेकिन आपको अब मैं एथिल क्लोराइड लूंगा ताकि आप दोनों चीजों को समझ पाएं। तो यहां पर मेरे पास एल्किल हैलाइड क्या है मेरे पास, C2H5 मेरे पास Cl, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एल्किल हैलाइड है। इसकी और इसकी आपस में मैं क्रिया कराऊंगा और मेरे पास ईथर का संश्लेषण होगा। यही क्रिया मेरे पास विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। कैसे हो रहा है भैया आपको समझाऊंगा मैं कैसे हो रहा है। C2H5ONa मेरे पास क्या है, मेरे पास C2H5ONa, C2H5ONa मेरे पास है, प्लस मैं इसमें क्या डाल रहा हूं, इसमें मैं डाल रहा हूं एथिल क्लोराइड, यानी कि मैं C2H5Cl डाल रहा हूं, मैं C2H5Cl डाल रहा हूं। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एथिल क्लोराइड है। अब मेरे पास क्या होगा, अब बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन होगी, इसको मैं गर्म करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास जो सोडियम है भैया, मैं हमेशा बोलता हूं कि सोडियम इतना नालायक होता है कि हमेशा ये क्लोरीन के पास जाता है। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम क्लोरीन के पास जाएगा और ये क्या बना लेगा भैया, सोडियम क्लोराइड बना लेगा। तो मेरे पास NaCl का निर्माण हो जाएगा, NaCl बन जाएगा। हमारे पास घरों में जो हमारे सफेद नमक होता है ना, जो नमक हम खाते हैं सोडियम क्लोराइड ही होता है, उसको हम सोडियम क्लोराइड ही बोलते हैं। अब क्या बचा मेरे पास, अब मेरे पास बचा है C2H5O और इस तरफ मेरे पास C2H5। भैया ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, बिल्कुल ये हमारा ईथर ही है, हमारा डाई इथाइल ईथर है, हमारे पास डाई एथिल ईथर बनेगा। कैसे कि इसमें मेरे पास C2, ये सोडियम जो है, ये सोडियम जो है इस क्लोरीन के साथ चला गया, तो मेरे पास C2H5O, मेरे पास क्या बचा C2H5O, इस तरफ भी मेरे पास C2H5 मेरे पास बता। तो मतलब इसको मैंने इसके साथ जोड़ दिया, तो मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास डाई इथाइल ईथर, मेरे पास क्या है, ये मेरे पास डाई इथाइल ईथर है। तो आपने विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया को भी समझा। एच के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, फीचर्स आपको मिलेंगे, मेरे पास क्लासेस मिलेंगी, आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर मिलेंगे, आपको सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी, अनसॉल्व्ड पेपर मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, गैस पेपर मिलेंगे, हर चीज मिलेगी। आपको यूपी बोर्ड की दहाड़ सीरीज जो मैं एग्जाम के टाइम लाऊंगा, आपको मेरे टॉपर बैच के साथ मिलेगी। आपको दहाड़ सीरीज का हिस्सा जरूर बनना है और वो टॉपर बैच वालों के लिए बिल्कुल फ्री होगी हमारे दहाड़ सीरीज। हमारा 7 की सत्ता जो है, हमारे 7 मॉडल पेपर जो मैं यूपी बोर्ड स्पेशल देने वाला हूं, वो आपको टॉपर बैच के अंदर मिलेंगे और आपको उन पेपर से बहुत ज्यादा पेपर फंसता हुआ दिखाई पड़ेगा, बहुत ज्यादा पेपर वहां से फंसेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको महायज्ञ क्लास, आपको संजीवनी क्लास, आपको सूर्योदय क्लास, अंतिम प्रहार क्लास, ब्रह्मास्त्र क्लास, महातांडव क्लास, ये ऐसी क्लासेस होती हैं जो एक टॉपर को जरूर बनाती हैं, एक अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए काफी होती हैं। 60% से 70, 75, 80, 85 मार्क्स परसेंट दिलाने के लिए काफी क्लासेस होती हैं। तो आपको तुरंत मेरे साथ जुड़ना है। जुड़ने के लिए आपको केवल और केवल एक काम करना है, आपको इस नंबर पर कॉल करना है या सिंपली आपको दीपांशु क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है। मैं आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराऊंगा। 60 दिन के अंदर आप शून्य से शिखर पर पहुंच जाएंगे और आपने जो सपना देखा है उस सपने को भी पूरा कर पाएंगे। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते